राम राम साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य पूजा और छठ पर्व का वैज्ञानिक महत्व के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है क्यों लाखों लोग बिना किसी डर या लोभ के ठंडे पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई अद्भुत वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। क्यों सूर्य को जीवन का स्रोत कहा गया और क्यों छठ पर्व को सूर्य विज्ञान का उत्सव माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे वो सच जो सदियों से छिपा हुआ है। छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक ऊर्जा संरचना का सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द अननोन पाथ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेदों में लिखा है, सूर्योसी सर्वस्य ज्योति। सूर्य ही समस्त प्रकाश और जीवन का स्रोत है। सूर्य पूजा का जिक्र ऋग्वेद के पहले मंडल में मिलता है। प्राचीन काल में जब ना विज्ञान था ना आधुनिक तकनीक, तब भी ऋषि समझ चुके थे कि सूर्य की ऊर्जा मानव जीवन की आधारशिला है। यह पूजा किसी देवी देवता की नहीं बल्कि ऊर्जा के मूल स्रोत की है। इसलिए इसे आराधना नहीं, आभार का विज्ञान कहा गया है। छठ पूजा की उत्पत्ति त्रेता युग में मानी जाती है। कथा है, जब भगवान राम अयोध्या लौटे तब माता सीता ने सूर्य देव की आराधना की थी, अपनी इच्छा शक्ति और शरीर को शुद्ध करने के लिए। इसी से शुरू हुई षष्ठी तिथि की पूजा, जिसे आज हम छठ पर्व कहते हैं। लेकिन यहाँ छिपा है एक बड़ा वैज्ञानिक तथ्य। छठ के दौरान सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एक विशेष कोण पर गिरती है। इस समय सूर्य की यूवी और इंफ्रारेड किरणें शरीर की कोशिकाओं को रिचार्ज करती है। इसलिए छठ के दौरान उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों समयों में किरणों का प्रभाव सबसे संतुलित और स्वास्थ्यप्रद होता है। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है सूर्य प्रकाश केवल रोशनी नहीं बल्कि बायो फोटोन एनर्जी का स्रोत है। सुबह की सूर्य किरणें शरीर में विटामिन डी बनाती है। यह किरणें मेटानोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन को संतुलित करती है। इससे नींद, मानसिक स्थिरता और इम्यूनिटी बढ़ती है। जब छठ व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को निहारते हैं तो उनके शरीर पर सूर्य की किरणें परावर्तित जल से होकर प्रवेश करती है। यह एक प्रकार की नेचुरल सोलर थेरेपी है और जल के भीतर खड़ा होना ग्राउंडिंग इफेक्ट देता है, जिससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। यानी छठ एक पूर्ण वैज्ञानिक डिटॉक्स प्रोसेस है। छठ में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। कई लोग सोचते हैं यह अंधविश्वास है, पर विज्ञान कहता है उपवास से शरीर की ऑटो इम्यून सिस्टम खुद को रिसेट करती है। सेल रिपेयर बढ़ता है, टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और मन की एकाग्रता बढ़ती है। छठ का व्रत एक प्रकार का स्पिरिचुअल फास्टिंग है। इससे शरीर शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आत्मा ऊर्जावान। इस समय सूर्य की ऊर्जा सीधे शरीर की नाड़ियों में प्रवाहित होती है। इससे सूर्य तप योग भी कहा जा सकता है। छठ के दौरान व्रती सिंदूर, पीली साड़ी और साफ शरीर से पूजा करती है। व्रत का हर नियम एक वाइब्रेशनल साइन से जुड़ा है, अर्थात नहा खा शरीर का शुद्धिकरण, खरना सात्विक भोजन से मानसिक संतुलन, अर्घ्य सूर्य ऊर्जा का अवशोषण, उद्याचल अर्घ्य पुनर्जन्म की प्रतीकात्मकता। और जो अर्घ्य पात्र होता है वह पीतल या कांसे का होता है, क्योंकि ये धातुएं सोलर रेडिएशन को संतुलित करती है। यानी हर नियम के पीछे एक सूक्ष्म विज्ञान काम कर रहा है। छठ केवल सूर्य की नहीं बल्कि ब्रह्मांड की कॉस्मिक अलाइनमेंट की पूजा है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक विशेष कोण पर होते हैं, जिसे पॉजिटिव सोलर एनर्जी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है।
इस स्थिति में किया गया ध्यान और प्रार्थना मस्तिष्क की पीनल ग्लैंड को सक्रिय करती है, जो मनुष्य को डिवाइन कनेक्शन देती है। छठ पर्व हमें सिखाता है सच्ची पूजा किसी मूर्ति की नहीं होती, प्रकृति की ऊर्जा की होती है। सूर्य केवल आसमान का तारा नहीं, वह हर जीवन की धड़कन है। हर अर्घ, हर व्रत, हर प्रार्थना हमारे और सूर्य के बीच एक संवाद है। तो अगली बार जब आप किसी छठ घाट पर जाएं, तो सिर्फ परंपरा मत देखिए, वहाँ सृष्टि और विज्ञान का संगम चल रहा होता है।